अस्सलामुअलैकुम। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको आईफोन के विविड फ़िल्टर जैसा इफ़ेक्ट चाहिए तो आप वो स्नैपसीड में किस तरह से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से एडिटिंग नहीं चाहते और आपको सिंगल टैप के अंदर ही वो फ़िल्टर चाहिए तो आज मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये मैक्रोन कैम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो इस ऐप का डायरेक्ट मैक्रोन कैम यूज़ करके आप इसी में पिक्चर भी बना सकते हैं। बट उसमें यह है कि इसकी पिक्चर सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल तक लिमिटेड है। तो बेहतर ये है कि आपके फ़ोन की जो अपनी कैमरा ऐप है आप उसके अंदर पिक्चर बनाएं और वहाँ से पिक्चर बनाने के बाद आप इसमें एडिट कर लें। तो इस तरह से जितना आपके फ़ोन का रेजोल्यूशन होगा वो पिक्चर उसी तरह से ही सेव होगी। तो यहाँ पे इस टाइम मेरे पास गैलरी में कुछ सैंपल हैं और सैंपल में मैं अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट सैंपल दिखाऊँ तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट सेक्शन में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फूड के 2 फ़िल्टर हैं जिन्हें मैंने यहाँ पे फेवरेट में ऐड किया है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहे तो आपने सिंपली इस इफेक्ट्स में आगे स्वाइप करना है और यहाँ आगे जाने के बाद आपको ये पूरी एक फूड की स्ट्रिप मिलेगी। यहाँ पे आपको ये फूड क्लियर का फ़िल्टर भी मिल जाएगा और सिंपल फूड भी। अब हर सिचुएशन के अंदर डिफरेंट फ़िल्टर काम कर रहे होते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे अगर मैं फूड का फ़िल्टर करूँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है तो आप सिंपली स्लाइडर को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो आपको जितना फ़िल्टर सही लगे आप अपना यहाँ से अप्लाई कर दें और उसके बाद आप यहाँ ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के अंदर जो बटन है यहाँ से इमेज सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेज मेरे पास अलग से सेव हो गई है। तो अब ये इमेज आपने देखी, इसमें तो बिल्कुल ही परफेक्ट था, लेकिन कुछ एग्जांपल होती हैं जहाँ पे आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मेरे पास एक सेकेंड इमेज है और यहाँ पे अब मैं अगर एडिट करूँ और उसके बाद कोई भी ये फूड का फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। और अब आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि फूड क्लियर के इफेक्ट के ऊपर ज़रा यहाँ पे शेडोज़ कुछ ज़्यादा ही डार्क हैं, जबकि फूड के अंदर वो थोड़े से लाइट हैं। तो आपको जिस तरह से पसंद है आप इनमें से वो फ़िल्टर चूज़ करें। सेम यहाँ पे उसी तरह से इंटेंसिटी है। लेकिन अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे वाइब्रेंस का फीचर तो नहीं है लेकिन सैचुरेशन दिया गया है। तो आप यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर सैचुरेशन में आए और अब आप यहाँ पे सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन सैचुरेशन ये मेन है, अगर आप सिर्फ रेड कलर को चेंज करना चाहते हैं या येलो तो आप इंडिविजुअली हर कलर की सैचुरेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरह से थी। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट से कलर हैं और उसके अलावा कुछ जगहों पे हाईलाइट्स भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जब मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि हाईलाइट कुछ ज़्यादा ही ब्लोन आउट हो गए हैं, जैसे एक्सपोजर कुछ ज़्यादा हो। अब कलर्स की बात करें तो इस फ़िल्टर में कलर्स कुछ बेहतर हैं और इसके अंदर डिफरेंट शेड आ रहा है। अब यहाँ पे फिर आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कलर्स किस तरह के पसंद हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर बिल्कुल हाई इंटेंसिटी पे यूज़ नहीं करूँगा, इसे थोड़ा सा लो कर दूँगा। और लो करने के बाद अब अगर यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो फिर यहाँ पे मेन में एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा कंट्रोल अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं आपको स्नैपसीड ही रेकमेंड करूँगा। ये ऐप सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल ही माइनर सी चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर डायरेक्ट फ़िल्टर अप्लाई करें और थोड़ी सी चेंजेस कर लें। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें भी आपको कलर काफ़ी डीसैचुरेटेड नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर फिर से यहाँ पे मैं एडिट में जाऊँगा और अब यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कितना फ़र्क है। ये ओरिजिनल इमेज है और ये फ़िल्टर के बाद। इसके अलावा एक और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सिचुएशन फिर कुछ उसी तरह से बहुत डीसैचुरेटेड से कलर हैं और यहाँ पे अब मैं अगर फ़िल्टर अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हाईलाइट कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे आप दोनों फ़िल्टर अप्लाई करें लेकिन आपको वैसा एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब ये अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो मैं अभी भी आपको स्नैपसीड में करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इस ऐप में ऑलमोस्ट ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको उसमें सिर्फ इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करके ही एडजस्टमेंट करनी होगी। फर्दर अगर इसे मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँ और एक और ही मैं चेक करवाऊँ तो इसके अंदर फिर ये फ़िल्टर बहुत अच्छा रहेगा और मुझे कोई एडजस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल इमेज कैसे थी और अब फ़िल्टर के बाद कैसे है। लास्ट एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पिक्चर के कलर पहले ही बहुत अच्छे हैं और इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आता है वो ये कि अगर आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक वार्म वाइट बैलेंस मिलता है और उसके अलावा डिटेल्स में भी काफ़ी फ़र्क है। तो अब मैं ओरिजिनल इमेज चेक करवाऊँ और ये, तो आपको इसमें फ़र्क वाज़ेह महसूस हो रहा होगा। इसी तरह से दूसरा फ़िल्टर अगर आप ये चाहें तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा-सा कंट्रास्ट ज़्यादा है और शैडो जो है वो डार्क हैं। तो इनमें से आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर्सनली मैं यही 2 फ़िल्टर जो हैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अगर आपकी कैमरा से कैप्चर की हुई कोई इमेज है
तो नॉर्मली वो आपको आईफोन वाले विविड इफेक्ट की तरह ही लगेगी। अगर किसी सिचुएशन में आपको इशू आ रहा हो तो तब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्नैपसीड यूज़ करें। अगर आपको स्नैपसीड यूज़ करना नहीं आता तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और इसके अलावा ऊपर आई कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।